This call is now being recorded. सर हो गई चालू। ठीक है भाई। चलो अभी स्टार्ट करें फिर। ये हमने रिएक्टिविटी विद एयर पढ़ ली थी। सर राइट साइड वाला पार्ट नहीं पढ़ा था। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। ठीक है, देखो लिथियम जो है, हाँ तेरी क्लास अब हमेशा 5 बजे हुआ करेगी क्या? नहीं, आज है 5 बजे। अच्छा सर, ये क्लास 5 बजे मत रखा कीजिए ना, मैं इस टाइम अवेलेबल नहीं होती हूँ, मैं ले ही नहीं पाती हूँ क्लास आजकल। संध्या हाँ जी सर। बेटा वो तो सब ठीक है, आपकी सारी बातें मानी जाएंगी, लेकिन कुछ हमारी भी होती है बातें जो आपको माननी पड़ेगी कभी कभार। ठीक है, तो वीक में 1-2 दिन तो रहेंगी 5 बजे क्लास। ठीक है, तो उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि मेरा ऑफिस टाइमिंग जब 7:30 वाला होता है मॉर्निंग में, तो फिर मैं 6 बजे क्लास नहीं ले सकता ना मॉर्निंग में इतनी जल्दी। ठीक है, देखो अगर लिथियम की रिएक्शन O2 से कराए तो बनेगा ऑक्साइड, सोडियम की रिएक्शन अगर O2 से कराएं तो बनेगा पेरोक्साइड, और बाकी जो मेटल है पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम, अगर इनकी O2 से रिएक्शन कराएं तो बनेगा सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड जैसे KO2, या आप कह लीजिए RbO2, या आप कह लीजिए CsO2। ठीक है, तो अब देखिए, अब जैसे मान लो यहाँ पे देखिए हम लिथियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ऑक्सीजन की -2 है, यहाँ पे सोडियम की +1 है, ऑक्सीजन की -1 है, या पोटेशियम की +1 है, ऑक्सीजन की -1/2। समझे ये बात को? यस सर। ये सब सुपर ऑक्साइड्स है ना। ये पेरोक्साइड हो गया और ये हो गया ऑक्साइड। डन। यस सर। तो अब देखो आगे क्या लिखा है, इन ऑल दीज ऑक्साइड्स the oxidation state of alkali metal is +1। ठीक है, lithium shows exceptional behavior in reacting directly with nitrogen of air to form nitride as well। जो अगर मान लो नाइट्रोजन से हम रिएक्शन कराए ना, तो सिर्फ लिथियम ही रिएक्ट करेगी, बाकी और कोई रिएक्ट नहीं करेगा। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करेंगी। ऐसा क्यों? कोई लॉजिक बता सकता है? हाँ भाई, एनीवन? आकाश भाई तो बता लॉजिक क्या हो सकता है इसका? क्या पूछा आपने? मैंने पूछा बाकी मेटल्स दूसरा रिएक्ट क्यों नहीं करती।
अबे लैग कर रहा है क्या भाई? लैग लैग तो नहीं कर रहा ना? यस सर, लैग कर रहा है। अरे यार लाइट चली गई इधर, फोन के नेट से चला रहा हूँ मैं। हाँ भाई, कितने लोग को लगता है लैग कर रहा है? एक बार हैंड रेज करो। अच्छा, लैग ही कर रहा है, मेजोरिटी को लैग कर रहा है। मतलब राइट अप में सर लैग हो अब रहा है या नहीं फिर? कर रहा। अब तो मैं नहीं कर रहा। निकी सर का अब नेट सही बहुत। है। अब सर सही है। अब नहीं हो रहा, अब सही है। हाँ ठीक है। थोड़ा बहुत लैग हो सकता है भाई, क्योंकि लाइट चली गई यहाँ पे एक्चुअल में, तो इंटरनेट वाईफाई तो बंद है। फोन के नेट से देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में लिथियम, देखो लिथियम का साइज छोटा होता है ना भाई, यस सर। तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। यस सर। तो अगर इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो एक ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है ना। यस सर। तो बताओ, Li3n में नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? -3। -3। तो लिथियम ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है, इसलिए इसने -3 को होल्ड कर लिया। लेकिन बाकी जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, ये लोग -3 चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि लिथियम ही सिर्फ नाइट्राइड बनाता है। N3- को हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। समझे? देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है एनसीईआरटी वालों ने, बिकॉज ऑफ देयर हायर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर, अल्कली मेटल आर नॉर्मली केप्ट इन। मतलब इन्होंने Li3n की लॉजिक नहीं दिया कि ऐसा क्यों हुआ, बस इन्होंने लिख के छोड़ दिया है ना। नहीं नहीं वो अगला पॉइंट अलग है। वो कह रहा है कि एयर में इनकी रिएक्टिविटी हाई है ना भाई, अल्कली मेटल की, तो इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो भाई आपसे पूछ ले कि भाई अल्कली मेटल आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, स्टेटमेंट 1 ऐसा बोल देगा, और स्टेटमेंट 2 बोल दे कि भाई इनकी रिएक्टिविटी हाई होती है एयर में। तो दोनों सही है। समझे? यस। हम्म। एक मिनट भाई। तो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन KO2? क्या होगी बताओ? तो +1। हाँ तो +1। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है भाई। अब देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, अगर मान लो एल्कली मेटल है, जैसे मान लो लिथियम है, अगर लिथियम को आप पानी में डालो तो ये क्या बनाएगा बताओ? लिथियम हाइड्रोक्साइड। LiOH बनाएगा और H2 गैस निकल जाएगी। तो मैं ये कह दूं कि इन जनरल अगर मेटल M है, अगर मेटल M को पानी में डाल दे हम लोग, तो क्या बनेगा? MOH बनेगा और H2 गैस बाहर भाग जाएगी। ठीक है। तो देखो, द एल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स एंड डाइहाइड्रोजन। डन है भाई? क्लियर है? अब देखो एक चीज यहाँ पे सुनना, लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? यहाँ पे 0 है ना भाई, यस सर। और यहाँ पे क्या है LiOH में? +1। +1। वाटर में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई? +1। और यहाँ पे 0। 0। 0। अच्छा अभी को बताओ, अल्कली मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव पानी से कौन सी मेटल होती है? हम्म लिथियम। हम्म सोडियम। सोडियम। टीजियम। ठीक है। तो अब ये बताओ, यहाँ पे लिथियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना? हाँ भाई। यस सर। और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है।
यस सर। Yes, sir. अच्छा, और अल्कली मेटल में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? Sodium. नहीं, क्या बोल रहे हैं यार, पढ़ के नहीं आए तुम लोग? लिथियम। हम्म विद इज लेस। हाँ भाई बताइए, समझे क्या? वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही थी, अब आ रही है? Yes, sir. अब आ रही है। हम्म मैं कह रहा हूँ कि ऑल्दो लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बट स्टिल इट्स रिएक्टिविटी विद वाटर इज लेस। ऐसा क्यों भाई? हाइड्रेशन एनर्जी। तो उससे क्या होगा? सर लिथियम स्टेबल हो जाएगा ना। लिथियम का साइज छोटा है ना भाई, तो उसको बहुत सारा पानी घेर लेंगे। जब उसे बहुत सारा पानी घेर लेगा तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा ना। बात समझे? यस सर। तो देखो, it may be noted that although lithium has most negative E naught value, its reaction with water is less vigorous than that of sodium, which has the least negative E naught value among the alkali metal. ठीक है, this behavior of lithium is attributed to its small size and very high hydration energy. समझे नहीं समझे? और लिखता है कि अदर मेटल ऑफ द ग्रुप रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद वाटर। यूट्यूब पे वीडियो देखना, सीजियम को पानी में जब मिलाए तो क्या होता है। ठीक है भाई, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर क्या हो गई? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, और सबसे कम है लिथियम। तो ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था जेई में। हाँ भाई मुस्कान, क्या हुआ, हाथ क्यों उठा रखे तुमने? विवेक भाई, विवेक भाई कोई बैड जोक नहीं। हाँ भाई साकिब, क्या हो गया, हाथ क्यों उठा रखा था? ठीक है। अब देखो, they also react with proton donors such as alcohol, gases, ammonia and alkynes. जैसे अल्कोहल होता है, अगर इसकी रिएक्शन आप सोडियम से करा दो तो ये बनाएगा RO-Na+, इसको कहेंगे सोडियम अल्कोक्साइड। और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अमोनिया के साथ रिएक्शन आएगी, अभी आगे पढ़ेंगे। अल्काइन क्या होती है? अल्काइन जैसी होती है। अगर अल्काइन की रिएक्शन सोडियम से कराएंगे तो क्या बनेगा? सोल्ट बन जाएगा ऐसे। ये है ना भाई, ये ऑर्गेनिक में बहुत यूज होती हैं ये दोनों रिएक्शन।
डन है भाई? yes अरे sir वो इशिका आई है, इशिका। इशिका नहीं आई, छुट्टी मार गई। चलो अब देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाई हाइड्रोजन की बात करते हैं हम लोग। जो एल्कली मेटल है वो डाई हाइड्रोजन यानी H2 गैस से रिएक्ट करके क्या बनाएगी? हाइड्राइड। जैसे लिथियम क्या बनाएगा? LiH, सोडियम बनाएगा NaH, पोटेशियम बनाएगा KH, ऐसे। तो लिथियम +1 H- ऐसे। तो कोई पूछे हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो क्या कहोगे भाई आंसर? -1 -1। समझे? कोई दिक्कत? हाँ सर हम्म। अब देखो, the alkali metal react vigorously with halogens। हेलोजन क्या होता है भाई? हेलोजन क्लोरीन फ्लोमीन क्लोरीन हाँ, टू फॉर्म आयनिक हैलाइड MX। जैसे सबने नाम सुना है ना भाई, LiCl का नाम सुना है, NaCl का नाम सुना है, NaF का नाम सुना है, सबने सुना है। यस सर यस सर। अब देखो क्या कह रहा है, हाउएवर लिथियम हैलाइड्स आर समवट कोवलेंट। इसका रीजन बताओ। स्मॉल साइज लिथियम। सर लिथियम का साइज छोटा है। फजांस रूल ना, फजांस रूल। यस सर तो उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। यस सर अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो वो अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा ना, यस यस सर तो वहां पे कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। तो लिखा इट इज बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एटम बाय कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सही बात है। yes sir अब देखो, द Li+ आयन इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड हैज हाई टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट electron cloud around the negative halide ion. Since anion with large size can be easily distorted among halides, lithium iodide is most covalent in nature. इसको ये बात में कोई भी थोड़ा भी डाउट हो बता दो। इस बात में अगर किसी को थोड़ा भी डाउट हो बोल दो भाई। डन है। चलो, रिड्यूसिंग नेचर। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है भाई? लिथियम तो देखो, the alkali metal are strong reducing agent, lithium being the most and sodium the least powerful। समझे? यस सर सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? लिथियम। और सबसे कमजोर कौन है? सोडियम। The standard electrode potential which measures the reducing power represents the overall change। आपको उस दिन बताई थी मैंने कि जब एक रिडक्शन होता है तो जैसे M सॉलिड से ये खुद ऑक्सीडाइज होगा ना, ऐसे बनाएगा M+ एक्वस। तो पहले आप क्या करते हो, इसको गैसियस फेज में लेके आते हो, तो यहाँ पे लगेगी ΔH सब्लिमेशन। फिर आयनाइजेशन करोगे तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, और फिर यहाँ पे लगेगी हाइड्रेशन एनर्जी। सही है। yes sir तो इन तीनों एनर्जी को जोड़ के जो नेट आता है उस हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। सही है। yes sir तो देखो, ये सब्लिमेशन हो गई पहली वाली भी, yes sir फिर आयनाइजेशन आ गई, और फिर लास्ट में हाइड्रेशन आ गई। अब बताया था कि लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों होता है भाई? small size हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। yes sir So with the small size of ion, lithium has the highest hydration enthalpy, which accounts for its high negative E0 value। ठीक है। अब ये असर्जन रीजन में क्वेश्चन बनेंगे भाई यहाँ से।
कहेगा among alkali metal lithium is the weakest reducing agent। सही स्टेटमेंट है, गलत है, फॉल्स है, ट्रू है? फॉल्स। सर फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, रीजन क्या देगा कि लिथियम हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ट्रू। सर करेक्ट। सही बात है। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ो, प्रॉब्लम नंबर 10.2 पढ़िए। सर लिथियम सोडियम आयोडीन एजी क्लोरीन। कैसे डिसाइड कर रहे हो? सर जिसकी ज्यादा नेगेटिव होगी वो ज्यादा रिड्यूसिंग। हमसे पूछा क्या है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है ना। यस सर। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मतलब खुद का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। यस सर। भाई हाँ कि ना, ये बात बताओ, ये समझ में आती है जो मैंने अभी बोली? यस सर। तो ये जो आपको डाटा दिया हुआ है इन्होंने, ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ सबका। सर साइन अपोजिट कर देंगे। ये कर दूं, देखो सही दिख रहा है अभी तो मेरा। यस सर। इसका यस प्लस सर। 2.71, इसका 3.04। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिथियम हो गया, फिर उसके बाद सोडियम, ठीक है, उसके बाद आयोडीन। आयोडीन, क्योंकि इसकी कम नेगेटिव है ना भाई। यस सर। फिर सिल्वर, और सबसे खराब है क्लोरीन। किसी को अगर इस बात में कोई दिक्कत है बताओ अभी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में ये। चलो अब देखो, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। जैसे क्या होता है भाई, जब आप एल्कली मेटल को अमोनिया सॉल्यूशन में डालते हो ना, तो क्या होता है कि जैसे जो मेटल है ना, ये पहले खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी। एक मिनट भाई, एक बार टीवी चला दो। हाँ, मैं जा रहा आज। तो देखो भाई सुनो, मेटल क्या करेगी, पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगी, तो ये M+ बनेगा। भाई एक मिनट रुको, वाईफाई जोड़ लेते हैं, लाइट आ गई, ठीक है। ठीक है, एक मिनट यार, चैनल लगा लो बस। हाँ भाई चलो अब देखो, अरे एक
तो मेटल क्या करेगी, M प्लस की फॉर्म में आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन लूज करेगी भाई। सही बात है। तो अब जो अमोनिया होती है, अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अमोनिया पोलर मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलर है? पोलर। अमोनिया पोलर। पोलर है सर। तो M प्लस जो है वो अमोनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा यस सर। और इलेक्ट्रॉन भी जो है वो अमोनिया के जाके चिपक जाएगा। तो देखो उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, कि यहाँ पे उन्होंने X प्लस वाई NH3 लिए। सही है भाई। तो X अमोनिया तो मेटल के साथ आ गए और Y अमोनिया आ गए इलेक्ट्रॉन के साथ। बात समझे? यस सर। तो अब देखो क्या लिखा है इन्होंने, द एल्कली मेटल डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू सॉल्यूशन विच आर कंडक्टिंग इन नेचर। पहले तो ये बताओ डीप ब्लू क्यों है? ये कलर कहां से आ गया भाई? सर इलेक्ट्रॉन की वजह से। हाँ, अरे ये इंटेलिजेंट हो गई। कौन बोल रही है? सर खुशी। अरे सही है। देखो सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, वो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा ना, हाँ कि ना? और जब ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, हाँ कि ना? अरे बोलो भाई। और अगर ये एनर्जी लूज करेगा तो फोटॉन्स आएंगे ना, यस फोटोन आएंगे तो वेवलेंथ आएगी। यस सर। और अगर वो वेवलेंथ विजिबल रीजन में आ गई तो आपको कलर दिखेगा। यस सर। तो कलर आता है डीप ब्लू। ठीक है, देखो तो पेपर में सवाल ये आता है कि भाई बताओ अल्कली मेटल का अमोनिया में जो सॉल्यूशन होता है वो कलर्ड क्यों होता है? तो आप क्या कहेंगे, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। सही बात है। which absorbs energy in visible region of light and thus imparts blue color to the solution. अब अगला देखो सर, सॉल्यूशंस आर पैरामैग्नेटिक। इसका क्या रीजन दोगे भाई? पैरामैग्नेटिक क्यों है? सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है। एंड ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। देखो अगर तुमने सॉल्यूशन को ऐसे बना लिया और फिर इसको रख के छोड़ दिया तो अमाइड बन जाएगा ये, जैसे MnH2 और H2 गैस निकल जाएगी। क्लियर है भाई? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये इन्होंने ये देखो ये AM क्यों लिखा है नीचे भाई यहाँ पे? जैसे पानी में आप क्या लिखते हो, एक्वस लिखते हो ना भाई, AQ। सर। ऐसे ही अमोनिया में क्या लिखोगे फिर, AM। सही है। सो वेयर AM डिनोट्स सॉल्यूशन इन अमोनिया। अब देखो इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होगा भाई? जब मेटल बहुत सारी होगी। क्लियर है? यस सर। अगर मेटल बहुत सारी होगी तो कह रहा है कि भाई मेटल ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे ना, सर। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे तो कलर बदल जाएगा। तो कह रहा है कि जो ब्लू कलर है वो चेंज हो जाएगा ब्रोंज कलर में, और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो पेयर अप हो जाएंगे ऐसे, तो सॉल्यूशन जो है वो डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। समझे नहीं समझे बात को भाई? यस सर। तो अगर अब कोई Yes, पूछे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बताओ, तो पहले तो क्या कहोगे कि भाई एल्कली मेटल का अमोनिया में जो सॉल्यूशन होता है वो कलर्ड होता है। सही बात है। दूसरा, कलर क्यों होता है? ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? फिर तीसरा, कलर क्यों होता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लूज करता है तो फोटॉन्स आते हैं। फिर चौथा ये पूछेगा कि अगर अमोनिएटेड सॉल्यूशन को ऐसे रखा छोड़ दें तो वो कौन सी गैस लिबरेट करेगा? H2। H2 गैस। पांचवा पॉइंट ये है कि अगर मेटल की कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा दो, ठीक है,
तो जो सॉल्यूशन होगा उसका कलर हो जाएगा ब्लू से ब्रॉन्ज, सही है, और सॉल्यूशन डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। क्या ये सारे पॉइंट क्लियर है भाई हमें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी कोई डाउट तो बताओ। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमोनिया वाला, समझे? अब देखो, देखो जेई मेंस में यूजेस पे बहुत सवाल आते हैं आजकल, यूजेस पे, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि भाई लिथियम मेटल इज यूज्ड टू मेक यूजफुल अलॉयज, ठीक है। फॉर एग्जांपल विद लेड टू मेक व्हाइट मेटल। जो इंजन में बेरिंग्स लगी होती है ना, बेरिंग्स ऐसे करके, भाई बेरिंग समझते हो? Sir. ऐसी होती है ना बेरिंग्स। Yes, ये sir. सर साइकिल वाली। तो ये बेरिंग बनाने में, यार आउट हो गया ये तो साला। तो ये बेरिंग बनाने में लिथियम काम आती है। अब देखो विद एल्यूमिनियम टू मेक एयरक्राफ्ट पार्ट्स, एंड विद मैग्नीशियम टू मेक आर्मर प्लेट्स। आर्मर प्लेट समझते हो? सर जो प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। हाँ, ठीक है, डन है भाई। इट इज यूज्ड इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। आगे क्या है, लिथियम इज आल्सो यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है भाई। सोडियम इज यूज्ड टू मेक सोडियम लेड अलॉय नीडेड टू मेक PbEt4। ये याद रखना भाई, PbEt4 एंड PbMe4, ठीक है। ओके सर। These organo-lead compounds were earlier used as anti-knocking additives to petrol। हाँ भाई बताओ, एंटी नॉकिंग क्या होता है ये? हाँ भाई, एंटी नॉकिंग क्या होता है बता सकते हो कोई? एनीवन? नहीं पता। नहीं पता? जैसे बाइक वाइक चलाते तो क्या होता है कि अगर मान लो तुम्हारे फ्यूल में ये अलॉयज नहीं होंगे ना, जैसे ये PbEt4 ये सब, तो इंजन से आवाज आनी चालू हो जाती है। जैसे अगर तुमने मान लो हल्की क्वालिटी का पेट्रोल भरा ना, तो तुम्हारा इंजन क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो अगर जैसे कोई बाइक वाइक चलाता है, तो जब वो पेट्रोल भराने जाते हैं फ्यूल स्टेशन पे, तो वहां पे लिखा देखा होगा हाई ऑक्टेन ऐसे रेटिंग लिखा होता है ऐसे। सर पेट्रोल की भी क्वालिटी होती है। हाँ, पेट्रोल पंप पे ऐसे देखना बोर्ड लगा होता है जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, कि हाई ऑक्टेन वैल्यू। अगर ऑक्टेन वैल्यू कम होगी ना, तो आपका जो इंजन है वो आवाज करना चालू कर देगा, ठीक है। बट कह रहे बट नाउ डेज व्हीकल्स यूज लेड फ्री पेट्रोल। लिक्विड सॉल्यूशन मेटल इज यूज्ड एज ए कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ठीक है। अब देखो पोटेशियम हैज ए वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। पोटेशियम क्लोराइड इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर।
अगला क्या कह रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप। सॉफ्ट सोप समझते हो, सॉफ्ट सोप। हाँ भाई, सॉफ्ट सोप। नहीं पता, सॉफ्ट सोप। जैसे वो आजकल एक तो साबुन आती है और एक वो आते हैं, एक आजकल लिक्विड फॉर्म में आते हैं ना सोप। जैसे वो निविया यस विविया सर, की आती फोम वाले, लिक्विड है, वाले। जो बॉडी पे अप्लाई कर दो तो झाग प्रोड्यूस कर देती है डायरेक्ट। हाँ, बॉडी वॉश, वही होते हैं सॉफ्ट सोप। ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एन एक्सीलेंट अब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। केओएच कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसा क्यों भाई? हाँ भाई, ऐसा क्यों, कोई बताएगा? भाई केओएच बेसिक है ना, और CO2 एसिडिक गैस होती है। और सीजीएम किस में होगा? सीजीएम इज यूज्ड इन डिवाइसिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन करें PYQ? यस सर। एक मिनट रुको, मैं अपलोड करता हूँ क्वेश्चन पहले, ठीक है भाई? ओके सर। दो मिनट भाई, होल्ड करना जरा।
देखो भाई, एक मिनट कहाँ गया ये अरे यार क्लियर नहीं आ रही। ये तो गड़बड़ हो गई। अभी दिख रहा है ये? सर हाँ तो यस चलो सर। चलो भाई, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर। Sir, C. क्या यार कुछ भी बोल रहे हो? सर सर ए बी। होगा। Yes. ये होगा। सर ए होगा। पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम होते हैं ना भाई। यस यस सर। सर। ठीक है, दूसरा भी नहीं कर पाएंगे, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा करो। सर बी। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो यार। पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ो, तसल्ली से। अच्छा सर वो डायगोनल वाला बताना है ना, तो मैग्नीशियम होगा। हाँ तो ए हो जाएगा सर। हाँ ठीक है भाई। अच्छा ये फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला। फोर्थ वाले की बी सी और डी स्टेटमेंट बताओ। ए अभी नहीं, ए अभी नहीं बता पाएंगे, बी और बी सी और डी बताइए बस। हाँ भाई, KO2 पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होगा। भाई ये बताओ, KO2 पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक होगा? सर पैरा होगा शायद। कैसे पता चला? सर पोटेशियम में एक है ना बस। अरे MOT लगाओ, MOT। यस सर एमओटी। ये पढ़ो, सी स्टेटमेंट बताओ, सी सी गलत है सही है? Sir, सही है। सही है। लास्ट डी वाली सही है। सही है? Sir, सही। सही है। तो आंसर पहला हो गया। यस सर। ये देखो फिफ्थ, फिफ्थ की बस ये बताओ, स्टेटमेंट 1 सही है गलत है? गलत है। 1 गलत है ना? अब मैं बताता हूँ दूसरी भी गलत है। दूसरी हम पढ़ेंगे ग्रुप 2 में, ठीक है? ये बताओ 6 नंबर। सर सी होगा। लिथियम नाइट्रेट क्या होगा भाई? LiNO3। यस सर। आपको बताया था कि लिथियम नाइट्रेट सिर्फ Li2O, NO2 और O2 देता है। बाकी सारी एल्कली मेटल जो होंगी वो आपको नाइट्राइट देंगी, MnO2। यस सर। ठीक है, फजान स्कूल ने बताया था ये।
ये अभी नहीं कर पाएंगे 7th। पड़ेगी, क्या भाई? सारी रिएक्शन याद करनी पड़ेगी सर। अरे भाई याद करने के तरीके बताए थे, तुमने वो क्लास अटेंड नहीं की होगी इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही होगी। ये भी नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं हो पाएगा। हाँ ये बताओ, क्या लिथियम का कलर आता है फ्लेम में भाई? हाँ भाई, अरे फ्लेम में लिथियम का कलर आता है? ब्राउन नहीं आता भाई, क्रिम्सन रेड आता है। यस सर, क्रिम्सन सोडियम का बताओ, सोडियम का? येलो। रुबिडियम का? रेड वायलेट। रेड वायलेट। तो मन आंसर ये हो गया बेरिलियम, मतलब बेरिलियम जो है फ्लेम टेस्ट पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है। यस सर। ठीक है, ये देखो 11th। सर डी। क्यों भाई, ध्यान से देखा सर आंसर। सी सी। सर सी। सर सी। ठीक है, सी हो जाएगा। यस सर। यस सर। चलो और अपलोड करते हैं। ये तो क्लियर नहीं आई। ये वाली फिर भी ठीक है। ये देखते करें, फिर दोबारा फोटो लेते हैं, फिर करते हैं दोबारा से। ये देखो 37 नंबर। सही। सर ए होगा। ये हो जाएगा भाई। 39 करो, 39। 39 करो भाई, 39। थर्टी नाइन का आंसर होगा स्कैंडियम। यस ठीक है, ये याद रखो, डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ाएंगे ये। 40 बताओ, 40। सर बी होगा। सर सी। सर सी। सर सी। ध्यान से करो यार, तुम लोग जल्दबाजी कर रहे हो। सर डी। सर डी डी। सर डी। लिथियम का ऑक्साइड बनता है, डी होगा। सर डी होगा। सोडियम का डी होगा। पेरोक्साइड, पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड बनता है भाई। यस सर। 41 देखो। सर बी। सही जवाब। ये नहीं हो पाएगा अभी, और अपलोड करते हैं भाई। ये कैसे इमेज है, ये तो ले लिया हमने। अच्छा दो दोबारा भाई, रुको भाई जरा। ये वाली, हाँ ये सही है ना, ये काट दिया। अभी दिख रहा है, ये थोड़ा डेटा दिख रहा है। नो सर। सर दिख रहा है। कोई काम चला लो, दोबारा फोटो नहीं ले पाएंगे अब, है ना।
बताओ क्या आंसर होगा। ये याद है मैंने बोला था कि सोडियम की तो 589 होगी, फिक्स है ये तो। सर ए होगा। हाँ ए होगा भाई। सर क्योंकि लिथियम की रेड वाली थी ना। लिथियम की ज्यादा नहीं, 670। यस सर वो रुबिडियम की रेड। 780। सही, परफेक्ट आंसर है, सही भाई। तो ऐसे याद होना चाहिए ये। यस सर। डन है। ये देखो 15 नंबर। सर डी। डी। ये सर डी सर लग डी। रहा है। यस सर। नहीं, आंसर होगा सी। अब तो सी क्यों होगा भाई, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है ना, इसलिए वो पानी को जोड़ लेता है। यस सर। पोलराइजिंग पावर थोड़ी होती है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, लेकिन वो पानी को जोड़ने का रीजन नहीं होता। समझे नहीं समझे। यस सर। ये देखो 16, देखो 16। अरे आउट मत हो जाइए भाई। अरे सही, शर्मा जी ने 6 मारा भाई अभी भी। पोटेशियम हो जाएगी, पोटेशियम, सही बात है। ठीक है। यस सर। ये तो दिख ही नहीं रहा। यस सर इसका काम करेगा। ये दिख रहा है क्या, 18 नंबर। यस सर। बताओ आंसर। सर सी। बोथ करेक्ट हैं। सर सी। यस सी। सर। सी। ठीक है चलो, ये दिख रहा है क्या। सर बताओ आंसर, बताओ फिर। नाइनटीन का आंसर बोलो, 19 का। भाई 19 का आंसर बताओ, 19 का। सर बी। हाँ बी हो जाएगा। सभी। यस सर। ये बताया था पोटेशियम जो है वो CO2 को ऑब्जर्व कर लेता है। सर। यस सर। ठीक है, मतलब यूजेस पे है ना भैया। और यस लिथियम मोटर सर। बेरिंग में लगता है। मतलब समझ जाओगे ना, आप कर लोगे ना खुद से। यस सर। यस सर। ये लास्ट वाला भी कर लो, बस 20 नंबर और कर लो। सर बी। सभी। ठीक है सर भाई। यस सर बी यस होगा। सर भी ये होगा। तो आज, ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे भैया। बाकी सबके पास PY क्यों है ये। ठीक है, तो वहां से एक बार जरूर कर लेना और फिर कल आगे बढ़ेंगे। अच्छा कल क्लास बताओ 8 बजे रखना सुबह, यस सर। यस यस सर। सर। है ना भाई। बुक आ गई। कौन सी लड़की थी वो जो बोल रही थी पहले। अब चली गई क्या, क्या नाम था उसका, भूल गया मैं तो नाम। समृद्धि। संध्या। यस सर। अब तो संध्या कहाँ है, संध्या गई। चलो भाई, तो कल सुबह 8 बजे मिलते हैं, ठीक है। बाय सर।
डन है। सर कल की छुट्टी नहीं है? कल ईद कल की मिलादुन छुट्टी है। कल क्या है? कल फिर ईद मिलादुन नबी है। तो भाई ऐसे तो कल गणेश चतुर्थी, वो गणेश विसर्जन भी है। अब ऐसे छुट्टी करने लगे मतलब तो घर दो पे बैठ के त्योहार पढ़ एक रहे साथ होगे। सबको देने ही चाहिए थे, दो दो अब फेस्टिवल एक साथ। अबे कल छुट्टी दी, परसों छुट्टी दी, अब क्या छुट्टी दे दे? सर कल दो दो फेस्टिवल है। हाँ तो क्या, सर कोई बात नहीं। छुट्टी कल मत दो सर कोई भी। कल छुट्टी पढ़ाई हमने करके फेस्टिवल एडवांस में मनाएंगे, ठीक मना है। लिया। हाँ रोहित क्या कह रहा है भाई? सर छुट्टी एडवांस में मना लिए। हाँ अरे सही, एकदम अच्छा बच्चा है ये। तेरे को छुट्टी चाहिए तो छुट्टी मना ले असद भाई। ओके सर। और विवेक भाई क्या हाल चाल? बढ़िया सर, आप बताओ। बढ़िया है? मजे कर रहा है? यस सर। हाँ थोड़ा पढ़ भी ले भाई, ठीक है। ठीक है। चलो भाई, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।